और क्यों ना हो, यहाँ घरों में चूल्हों से धुआं तभी उठता है जब लड़कियां और औरतें दबंग ठाकुरों के घरों में जाकर राई नृत्य करती हैं। घर में रोटी से लेकर धोती तक लाने वाली ये औरतें कहलाती हैं बीड़नियां। डाले है कजरे की रात, अरे छू मेरे कंगना नाचे पायलिया, बाजे मंजीरा बाजे मुरलिया, बन ठन के बैठी हूँ करके सिंगार, अखियन में डाले है कजरे की रात। और कभी किसी कच्ची बेड़नी पर किसी ठाकुर का मन आ जाए तो उसे हक है अपनी पसंद की बेड़नी की सर ढकाई करने का। इसकी सर ढकाई पे हम 5 बीघा जमीन और 1 हाथ का गहना इसके नाम करत है। पूरे भारत में सर पर ओढ़नी आना इज्जत आने से जुड़ा है, मगर यहाँ सर ढकाई का मतलब है ठाकुर को इस लड़की की इज्जत उतराई का अधिकार मिल गया है। ठाकुर मालक, आज से सुलखिया आपकी बेड़नी भई। गावड़े, वो आदमी मुझे चाहिए तो चाहिए, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो बस। चलेंगे आप? मेरी बच्ची के बारे में आपको कुछ पता चला? सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उन सब में हमने बच्ची की तस्वीर भिजवा दी। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस जगह से आपकी बच्ची गायब हुई थी उसी इलाके में पुलिस की भी एक जीप थी। हमारे एक ऑफिसर ने वहां किसी आदमी को देखा एक बच्ची के साथ। हम उस आदमी का स्केच बनवा रहे हैं। बनवा रहे? अभी तक स्केच बनवा रहे हैं? मेरी छोटी सी बच्ची है इंस्पेक्टर, पता नहीं किस हाल में होगी, घंटे बीत चुके हैं। आई नो सर, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई जानकारी भी तो नहीं है ना। और क्या जानकारी चाहिए आपको? किस काम की आपकी ये पुलिस फोर्स? एक छोटी सी बच्ची को नहीं ढूंढ सकते आप? सर, हम जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरकर बैठे हुए हैं। आप प्लीज धीरज से काम लीजिए। मैं धीरज से काम लूं? मेरी बच्ची गुम गई है और मैं धीरज से काम लूं? आप लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, स्केच बनवा रहे हैं। मैं इतनी देर से सिर्फ यही सुन रहा हूं और मैं धीरज से काम लूं? आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, इंतजार किस बात का कर रहे हैं आप? ऊपर से फोन आएगा तो काम करेंगे। कमिश्नर, मिनिस्टर, नाम बताइए मुझे। उससे क्या हो जाएगा सर? मेरी कंप्लेंट करके आपकी बेटी आपको मिल जाएगी क्या? नहीं। और आप ऐसे पहले पिता नहीं हैं जो इस तरह की स्थिति में हैं। और भी लोग हैं आपकी तरह की परिस्थितियों में। आपको पता है पिछले 2 दिनों के अंदर ही हमारे पास 6 कंप्लेंट आ चुके हैं और आप हैं कि तमाशा बना रहे हैं। अरे हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। और अगर आपको अपनी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो जाकर आप अपनी पत्नी से पूछिए कि उस छोटी सी बच्ची को उस तूफानी रात में उन्होंने अनाथालय के बाहर कैसे छोड़ दिया। अरे कैसी मां है वो? इसमें क्या? जबान संभाल के बात कीजिए। आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? आई एम सॉरी, रियली सॉरी, लेकिन गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा सर। सर, आप हम पर भरोसा करिए।
जैसे ही बच्ची के बारे में कोई भी जानकारी हमें मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ कैसे? क्या इंस्पेक्टर साहब, सब ठीक तो है? कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बैठे ना, बैठे। ठाकुर साहब, क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब बहुत परेशान है। पिछले एक दिन से हमारी बेटी घर नहीं आई है, उसके साथ उसकी बच्ची भी है। ठाकुर साहब, आप कंप्लेंट लिखवा दीजिए और उसके साथ अपनी बेटी की तस्वीर भी यहाँ छोड़ जाइएगा। वो क्या है कि आजकल बच्चों के खोने की कई खबरें आ रही हैं। काफी कंप्लेंट्स हमारे पास भी आई हैं। अभी अभी जो जनाब यहाँ से गए उनकी भी यही प्रॉब्लम थी, उनकी बच्ची खो गई है। ठाकुर साहब, आप अपनी बेटी की तस्वीर दे दीजिए मुझे। तस्वीर हमारी बेटी की। तपस्या ने अपनी ही नहीं, इच्छा की भी जिंदगी बर्बाद कर रखती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी औलाद ऐसे निकलेगी। चलते हैं। जी नमस्कार। देखिए, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और हमें सही सही इंफॉर्मेशन देंगे। कैसे हुआ ये सब? इस सब के पीछे कौन है? मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूं। इस आदमी की मौत का जिम्मेदार कौन है? इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। ओह, इट्स अ मर्डर। पापा ने कुछ नहीं किया, वो तो बस मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और वो रॉकी का कौन, वो बस एक हादसा था। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। उनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक कह रही है, ये एक हादसा था। देखिए, आप लोग जो कुछ भी कह रही हैं हो सकता है कि वो सच हो, लेकिन ये एक हादसा था या मर्डर, इसका फैसला अदालत करेगी। क्योंकि इन्होंने खुद कबूल किया है कि इस आदमी की मौत के जिम्मेदार ये हैं, इसलिए फिलहाल इन्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसमें पापा की कोई गलती नहीं। वो तो बस अपनी बेटी की जान, नहीं पापा नहीं, वो बस अपनी बेटी की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। प्लीज, वो बस में पापा की कोई गलती नहीं है। एक्सीडेंट नहीं, पापा आप नहीं जा सकते। बस बेटी, बस। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। चलिए ठाकुर साहब।
बाबा आप लोग कुछ कीजिए ना। माइक, बाबा प्लीज रोकिए ना, इसमें पापा की कोई गलती नहीं। पापा प्लीज। बेटा प्लीज पापा को बचा लीजिए, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है। इंस्पेक्टर, मैं वीर सिंह बुंदेला। आप अभी जिन्हें लेकर आए हैं वो मेरे ससुर जी हैं। मैं उनकी बेल करवाने आया हूं। इस वक्त ये मुमकिन नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। जो कुछ भी हुआ एक हादसा था। वो इंसान एक बहरूपिया था जो मेरा भाई वंश बन के हमारे घर में जबरदस्ती घुसाया था, और आज मेरी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी कर रहा। उसी को बचाने के लिए ठाकुर साहब ने ये सब किया, और उस बीच में यह हादसा। देखिए वीर, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब सब कुछ अदालत के हाथ में है। जब तक अदालत अपना फैसला नहीं दे देती, मैं ठाकुर साहब को यहां से रिहा नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ आज रात के लिए उनको छोड़ दीजिए। आप कहें तो मैं अभी बेल के पेपर्स का इंतजाम कर देता हूं। वीर, शायद आप भूल रहे हैं कि रात के 2 बज रहे हैं इस वक्त। अदालत अभी बंद होती है, और क्योंकि ये एक मर्डर केस है, इसलिए बेल इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। मुझे डाउट है कि शायद कल भी बेल ना मिल पाए। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर। इंस्पेक्टर, क्या मैं से कम उन्हें मिल तो सकता हूं? ठीक है पाटिल, इन्हें ठाकुर साहब के पास ले जाइए। जी। एक चुटकी आसमां, बाप रे, बचा ले। एक्सक्यूज मी, हिमांगी है क्या? हिमांगी जी तो यहाँ नहीं है। वो आज हमारी आजी की मृत्यु हो गई, तो हिमांगी जी वही हैं, शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए गई हैं। ओह, आप वहां नहीं गए? जी, वो मैं आजी का वकील हूं। जो बात मुझे कहनी है वो हिमांगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे लिए भी। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, आइए ना, अंदर बैठिए ना, बैठिए ना। पानी मैं लेकर आता हूं। लीजिए। थैंक यू। वकील साहब, आप अभी कह रहे थे कि आपको मुझसे और हेमांगी जी से कुछ बात करनी है।
आजी ने कोई वसीयत छोड़ी है क्या? वेरी गुड, अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी इसी समझदारी का परिचय दोगे। जी? अज्जी ने अपनी सारी जायदाद हिमांगी के नाम और उस जायदाद का वारिस होगा अभिनय। अज्जी ने अपनी सारी जायदाद हिमांगी के नाम और उस जायदाद का वारिस होगा अभिनय। इस आदमी के चेहरे पे अज्जी को खोने का दर्द नहीं, बल्कि कुछ और खोने का दर्द दिख रहा है। सबसे पहले मुझे इस बंदे की फितरत को समझना होगा। बुढ़िया! इतने साल सेवा मैंने की उसकी, न दिन देखा न रात, एक असहाय बेबस थी वो। साय की तरह मैं उसके साथ सगा बेटा नहीं करता, वो मैंने किया उसके लिए। सब कुछ सही जा रहा था, ये हेमांगी पता नहीं कहां से आ गई। क्या जादू किया उस बुढ़िया पे कि बुढ़िया ने अपनी सारी जायदाद उसका नाम। बीच में कोई और फसल खाई वो, एक ठेला नहीं मिला मुझे, और ये सारी जायदाद खा गई। सुनो, मेरा कार्ड है, कल मेरे ऑफिस आ जाना, ठीक है? वकील साहब, ये हेमांगी जी हैं। नमस्कार। और ये आजी का परिवार। अभिनय यहाँ बैठो। ये इनका छोटा बेटा अभिनय, ये मिलिंद उनका बड़ा बेटा, और ये उनकी बीवी। मैं एडवोकेट वर्मा, अज्जी का वकील। मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। आजी ने अपनी वसीयत बनवाई थी। आज से 2 दिनों बाद मैं यहीं आपके घर में ही उस वसीयत को पढ़ूंगा। जिसमें आप सभी लोगों का होना जरूरी है। एक मिनट, देखिए, ये हमारा अपना पारिवारिक मामला है और मुझे नहीं लगता कि हम घर वालों के अलावा किसी बाहर वाले का होना जरूरी है। जरूरी है, आप सभी लोगों का यहां होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलता हूं मैं।